श्रीगणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमले भो नमः। भन्नानमथ संधानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजस्या मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्कर्यो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोजिरजी निज मन मुकुर सुधारी। भरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काजे। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाजे। सिया राम मया सबु जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयान संतन हितकारी। पवन तयान संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी विनवौ सब काहू। चरण बंदी विनवौ सब काहू। देव राम पद नेह निवाहु। देव राम पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन वेदेही। बंदो राम लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के
परम स्नेही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की ऐसी कृपा सदैव हम आप सभी के ऊपर बरसती रहे और भगवान की ऐसे कथा चरित्र सुनने को गाने को सदैव ऐसे मिलते रहे। भगवान के चरणों में यही वंदना और प्रार्थना है। श्री हनुमान जी महाराज और मेरे बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम कि उनकी कृपा सदैव ऐसे हमारे ऊपर बरसती रहे, ताकि श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की इसी ऋषिले कथा को सभी पान कर सके। भगवान रघुनाथ जी और आज अयोध्या से चले गए हैं। अयोध्या का सीरी आज चित्रकूट में जाकर बसा हुआ है। भरत भैया विलाप कर रहे हैं
उस भाई के विरह में, भगवान श्री रघुनाथ जी के विरह में भरत भैया विलाप कर रहे हैं, अपने ऊपर सभी दोषों को ले रहे हैं। भरत भैया अपने को कोस रहे हैं कि मैं इस धरती पे जन्म ही क्यों लिया, अगर मेरा जन्म नहीं होता तो आज श्री रघुनाथ जी राजा होते। और आप सभी को एक बात कहूं, जिसे हम सभी कभी ना कभी यही सोचते हैं कि हमारे आशा आकांक्षा बहुत ज्यादा करके रखते हैं, इसलिए कहीं जैसे अपमानित होना पड़ता है तो हम यही सोचते हैं कि सामने वाले ने अपमान किया। लेकिन यहाँ आपको कहूं कि अपमान हमारे स्वयं का रचा हुआ होता है। जैसे यहाँ रघुनाथ जी देखिए, पूरे जीवन में कभी कोई कंप्लेन नहीं है, तो हमारे जीवन में सदैव ऐसे कितना कंप्लेन रहता है। रघुनाथ जी को रात को महाराज जी कहते हैं राजा होना है और सुबह वन की ओर भेज देते, उसमें भी भगवान प्रसन्न होकर वन की ओर जाते हैं। और अपमानित वाला, जैसे आप घर से निकलते हैं, कहीं जाते हैं, किसी मित्र के घर जाते हैं, तो आप मन से पहले ही ये सोच लेते हैं कि फलाना जगह पे बिठाएगा, फलाना फलाना चर्चा करेगा, फलाना खिलाएगा, फलाना ऐसे करेगा। अब आने के बाद जब लगता है कुछ विपरीत है, तब आपको लगता है कि मेरा तो अपमान कर दिया। इसीलिए आप उस अपमान के लिए आप स्वयं दायी है, क्योंकि आपने मन में सब चीज सोचा और वहां उसके विपरीत हुआ। इसीलिए आपको जब ऐसे कुछ करना है, कहीं जाना है, तो अपने मन में ऐसा कुछ मत रखिए। जो मिले उसी में प्रसन्न रहने का व्यवहार बनाइए। भगवान के चरणों में सदैव प्रेम करते रहिए। आज भरत भैया गुरु जी से ही कहते हैं कि प्रातः काल मुझे भैया के पास जाना है। अब प्रातः काल जाना है, जैसे बोलते हैं मेरे साथ जो जो जाना चाहते हैं जा सकते। पूरी नगरवासी, सभी माताएं, महाराज, गुरु जी सब तैयार होगी जाने के लिए। लेकिन परंतु सभी तो महल में है तो जाने के लिए तैयार हुए। अयोध्यावासी को जिसे पता चला, उन्होंने रात भर सोए ही नहीं। इसलिए नहीं सोए, उनको पूर्व उस दिन याद आया कि रघुनाथ जी हमें वहां छोड़ के चले गए थे। कहीं ऐसा ना हो भरत भैया जा रहे हो और हम सब रात को सोए और भरत भैया निकल गए। इसलिए रात भर सब जागरण कर रहे हैं, कोई नहीं सो रहा है। सब अपने अपने, कोई कुछ रखना नहीं चाहता। भरत भैया देखिए, हम सब कैसे कहीं जाते हैं, घर में ताला लगा के ऐसे वैसे करके जाना चाहते हैं। अयोध्यावासी सब घर से निकलते हैं, कोई कुछ लेना नहीं चाहता है, सब वहीं छोड़ के जाना चाहते हैं। भरत भैया को राज को कुछ नहीं चाहिए, परंतु ये श्री रघुनाथ जी का राज्य है तो वो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। इसीलिए भरत भैया ने अच्छे सेवक उनको सौंप के जाते हैं जो उनकी देखभाल कर सके। अयोध्या से सभी वृद्ध बच्चे सभी, क्योंकि जब से रघुनाथ जी अयोध्या से गए हैं, ना वहाँ कोई सही से भोजन करता है, ना सही से कोई सोता है। सब भगवान की उस विरह रूपी आग में सब झुलस चुके हैं। हर कोई, जैसे भगवान उस 14 वर्ष आएंगे, उस 14 वर्ष तक का अयोध्यावासी व्रत रखते हैं, भगवान के लिए व्रत रखते हैं। अब बताइए, जिस राजा के राजकुमार जाने से अगर पूरी राज्य दुखी होता है तो सोचिए उस राजा कैसे होंगे। राजा जब चौथे पहर में आने के बाद उनको ये लगता है कि मेरे पास पुत्र नहीं है, क्या उनसे पहले उनको नहीं लगा होगा? इसीलिए नहीं लगा होगा क्योंकि वो अयोध्यावासी को ही अपना पुत्र, बच्चे, संतान समझते थे और अपने पुत्र को भांति प्रेम करते थे। इसीलिए उनको वो ज्ञात नहीं हुआ। तो इसीलिए अयोध्यावासी आज उस राजकुमार भगवान श्री रघुनाथ जी के जाने के बाद
अयोध्यावासी का सिर ही खत्म। रघुनाथ जी चित्रकूट में भैया और मैया के साथ वास करें और भरत भैया यहाँ सुबह पालकियां सजा के माताओं को पालकियों में बिठाकर लेके चलते हैं, सभी को लेके चलते हैं। गुरुजी सभी प्रजाएं सब चल रहे हैं, भरत भैया पैदल चल रहे हैं। पैदल चल रहे तो पैदल पैर में छाले पड़ रहे हैं। कौशल्या माता आके भरत भैया के पास उतरते हैं, आके कहते हैं बेटा अगर आप ऐसे पैदल चलोगे तो हम चित्रकूट कब पहुंचेंगे। भरत भैया कहते हैं मां मैं अभागा धरती पे चल रहा हूं, ये बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं, मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए। माता ने बहुत समझाए हैं, तब भरत भैया ने रथ में आरूढ़ होकर चले हैं। आगे प्रसंग में हम सब श्रवण करेंगे भरत भैया का ऐसे चरित्र को हृदय में बसा कर रखिए। संत मुनिजन कहते हैं अगर भरत भैया नहीं होता तो भाव भक्ति कहां से आता। भगवान के चरणों में उस प्रेम का दर्शन कैसे कराता, भगवान से कौन मिलाता। क्योंकि आपको जैसे पिछली बार बोला था, रघुनाथ जी देखिए क्या करते हैं। रघुनाथ जी जब सभी प्रजा साथ में गए हुए होते हैं, रघुनाथ जी उनको सब तमसा नदी का किनारे सुला के चले जाते हैं। मतलब भगवान सबको नहीं लेके जाना चाहते हैं, लेकिन जो भक्त होता है, जो जीव होता है, अगर वो भगत है, वो हमेशा प्राणियों को, जीवों को भगवान से जोड़ता है। आज भरत भैया जब भगवान की ओर, भगवान के पास जा रहे हैं तो सारी प्रजाओं को लेके जा रहे हैं। तो भाव के साथ हृदय चित्त में बसा कर प्रसंग को श्रवण करें। दैनिक भगवान की श्री रघुनाथ जी और हनुमान जी महाराज जी की कृपा से जो 4-5 दोहा आप तक पहुंच रहा है, आपको उसको नित्य श्रवण करें। अपने संतानों को अपने घर में परिवारों सहित पूजन करिए, परिवारों सहित ऐसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र गाथा को सुनिए। ग्रंथ अपने घर में अवश्य रखें और अपने संतानों से श्रवण कराएं और गोवंश की सेवा अपने से बढ़कर करें। गोवंश की सेवा करिए जिसमें भगवान के धाम को वही गोवंश की कृपा से मिल जाता है। भगवान के नाम के साथ साथ गोवंश की भोजन की व्यवस्था, उनको रहने की व्यवस्था, उनकी बीमार तो उनकी दवाई का व्यवस्था, उनकी सेवा अवश्य करें। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। कीजिए गुरु आयसु अवसि कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस, तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं भरत भैया को कि गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्याधर धीरज कहि पूत पंथ, पथ्य गुर आय सुआई, सुआदरिय करिय हित मानि, तजिय विषाद काल गति जानी। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम्हें ही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सूत सब कह अवलंबा। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। गुर के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हिया
हित जनु चंदनु सुनि बहोरी मातु मृदुवानी शील स्नेह सरल रस सानी शील सर स्नेह सरल रस सानी सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भय लोचन सररहु स्रवत सिंचत विरहूर अंकुर नय शोध स देखत समय तेहि बिसरि समय सुधि देह की तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की भरत कमल कर जोरी धीर धुरंदर धीर धरी वचन मिय जन मोरी दीता उचित उतर सवही उचित उतर सवही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। माता कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही है, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चलेगी और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसके अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हर। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय को लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके समय सबको अपने शरीर की शुद्ध भूल गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक की प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पारायण 18वां विश्राम। मोहि उपद सुदिन्न गुरनिक प्रजा सचिव सम्मत सवही का मातुचित धरि आय सुदिन्ना अवशिषी सधरि चाहियो कीना गुरपितु मातु स्वामी हितवानी सुनि मन बुदित करिय भली जानी उचित की अनुचित की ये विचारु धर्म जाहि सिर पातक भारू तुम तो देहु सरल सिख सोई जो आचरत मोर भल होई यद्यपि यह समुझत हूँ नीके तदपि होत परितु सुन जी के अब तुम अभिनय मोरी सुनि लेहु मोहि अनुहरत सिखावन देहु उतरु देहु क्षम अपराधु दुखित दोष गुण गान ही साधु पितुसुर सरसिय राम बन करन कहु मोहि राजू एहि ते जानहु मोर हित के आपन बड़ काजू हित हमार सिय पति सेवकाई सोहर लीन मातु कुटिलाई मैं अनुमान देख मन माही आन उपाय मोर हित नाही शोक समाजु राजु के ही लेखे लखन राम सिय बिनु पद देखे बादि बसन बिनु भूषण भारु बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारु सरोज शरीर वादि बहु भोगा बिनु हरि भगति जाय जप जोगा जाय जीव बिनु देह सुहाई बादि मोर सबु बिनु रघुराई जाऊ राम पहियाय सुदेहु एक हिया कमोर हितएहु मोहि नृपकरि भल आपन चाहूं सो स्नेह जड़ता बस कहूं
सो स्नेह जड़ता बस कहऊ, कई सुअ कुटिला मती राम विमुख गदलाज, तुम चाहत सुख मोह वस मोहि से अधम के राज। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा, भरत भैया कहते हैं कि गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मान है, सम्मत है। माता ने भी उचित समझ करके यह आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूं, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसका आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। उत्तर दे रहा हूं, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? मेरा कल्याण तो सीतापति श्री रामचंद्र जी के चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल है? जैसे कपड़ों के बिना गहने का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि के भक्ति के बिना जप और यज्ञ योग व्यर्थ है, जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही अंक मतलब निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे। कई ने पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के बस होकर ही सुख चाहते हैं। कहो साच सब सुनी पतियाहु चाहिए धर्मशील नर नाहु, मोहि राजू हटी देहु ही जब ही रसार सातल जाई तवही, मोहि समान को पाप निवासु जही लगी सिय राम बनवासु, राय राम कहूँ कानन दीना विचुरत गमन अमरपुर कीना, मैं सट सब अनरथ कर हेतु बैठ बात सब सुनहु सचेतु, बिनु रघुबीर बिलो की अवासु रहे प्राण सही जग उपहासु, राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे, कह लगी कहाँ हृदय कठिनाई, निदरी कुलिसु जेहि लही बड़ाई, कारण ते कारजू कठिन होई दोष नहीं मोरा, कुलिस अस्तिते उपलते लोह कराल कठोरा, कई भवतनु अनुरागे पावर प्राण खाई अभागे, जो प्रिय विरह प्राय प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे, लखन राम सिया कहूँ वनु दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा, लीन विधवापन अपजसु आपु दिनेहु प्रजहि शोकु संतापु, मोहि दिन सुख सुजसु सुराजू, कीन कई सब कर काजू, एहि ते मोर कहा पुनिका, तेहि पर दे न कहूँ तुम टीका, के कई जठर जनमी जग माई,
यह मोहि कहूँ कछु अनुचित नाही, मोरी बात सब विदहि बनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई, ग्रह ग्रहित पुनि बात बसत ही पुनि बिछि मारा। तेहि पियाई बारुनि कहऊ काहा उपचार, काहा उपचार। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझ से अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूं, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील का ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे तो ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मेरे समान पाप का घर कौन होगा, जिसके कारण मेरी माता सीता जी और मेरे रघुनाथ जी वनवास हुआ। राजा ने श्री रघुनाथ जी को बंद दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूं, होश आवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूं। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोग के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहां तक कहूं, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बढ़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहा है, तब भी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लक्ष्मण, रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी को तो बंद दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया और मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। कैकेयी ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकेयी ने पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। जिसे कुग्रह लगे हो अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो पाई रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान के ऐसे अलौकिक चरित्र को भाव के साथ सभी श्रवण करेंगे। आगे का प्रसंग को श्रवण करेंगे। भरत भैया का आगे का चरित्र बड़े ही दुखदायी है, सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। तो आइए इन्हीं शब्द के साथ आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा हुई तो मिलते हैं, और श्री शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा होगी तब हम मिलेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप।
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।